या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की एक बहुत ही पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक समय में कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने माँ भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की थी। तब जब इनकी तपस्या से माता प्रसन्न हुई तो माँ दुर्गा ने इन्हें वर मांगने को कहा। तब इन कात्यायन ऋषि ने माँ दुर्गा से वर मांगा कि आप ही मेरे घर पुत्री रूप में जन्म लीजिए। तब माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। इसीलिए नवरात्रि के छठवें दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक आतंकी राक्षस का वध किया था। इसके अलावा ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न हुई, तो इस कारण से भी इन देवी को कात्यायनी कहा गया। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म से लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन माता का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इन माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इन माँ का वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन माँ कात्यायनी की श्रद्धा से उपासना करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः सर्वथा माँ के शरणागत होकर माँ कात्यायनी की छठवें दिन की नवरात्रि के दिन श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें ये सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन के एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति, निष्ठा और संकल्प के पथ पर अविचल रहना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन की माता माँ कात्यायनी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनवांछित फल मिलता है। माँ भगवती के इस स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना जाता है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अति प्रिय है, इसीलिए मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ को शहद का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा माँ को मिठाई,
हलवा, गुड़ या मीठे पान का भोग भी लगाया जा सकता है। माता कात्यायनी को पीला रंग अति प्रिय है, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह माता का प्रिय रंग है। इसके अलावा माँ कात्यायनी को लाल रंग के पुष्प भी अति प्रिय हैं। पूजा में माँ कात्यायनी को लाल गुलाब या लाल गुड़हल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं माँ पूरा कर देती हैं। इस दिन माँ कात्यायनी के इस मंत्र का मुख्यतः रूप से जाप करना चाहिए। कात्यायनी महामय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। या फिर इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन दोनों मंत्रों में से आज छठे दिन की नवरात्रि पर आप माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए इन दोनों मंत्रों में से एक मंत्र का जप पूरे दिन कर सकते हैं। इससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब आरंभ करते हैं माँ कात्यायनी जी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है यह स्थान भी तो सुख धाम है। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते हर मंदिर में भगत है कहते। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी। कात्यायनी रक्षक काया की ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली अपना नाम जपाने वाली। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी। बृहस्पतिवार को पूजा करिए ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जग की माता महारानी।